नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि निवेश फलन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न निर्धारक तत्वों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन का हेडिंग नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरे स्टेप में देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट दिए हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निवेश फलन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न निर्धारक तो प्रकाश डालिए। यानी कि सबसे पहले निवेश फलन के बारे में पूछ रहा है कि निवेश फलन क्या होता है, निवेश फलन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद से दोस्तों निवेश फलन के कितने निर्धारक तत्व होते हैं, निवेश फलन के निर्धारक तत्वों के बारे में पूछ रहा है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर पॉइंट कितना दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा निवेश फलन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर निवेश फलन के बारे में पूछा जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है आपका निवेश फलन है। उसके बाद से दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा इसके विभिन्न निर्धारक तत्व। यानी कि इस क्वेश्चन के तरह अगर हम देखें तो 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट दे करके दोस्तों हम यहाँ पे पहला हेडिंग क्या लिखेंगे। तो मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, यानी कि निवेश फलन का परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा निवेश फलन का परिभाषा। यानी कि निवेश फलन क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों हम उसका परिभाषा लिखेंगे निवेश फलन का। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने निवेश फलन का परिभाषा लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे निवेश फलन के प्रकार। चूंकि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट में अगर देखा जाए तो निवेश फलन के प्रकार नहीं पूछा है, लेकिन ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों हम अपने मन से बना करके लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर केवल 3 पॉइंट दिया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप केवल 3 हेडिंग लिखेंगे तो आपका 3 से 3.5 पेज में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए दोस्तों हम अपने मन से भी बना के इसमें लिखेंगे, क्योंकि हमें 6 से 7 हेडिंग लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम दूसरा हेडिंग लिखेंगे निवेश फलन के प्रकार। यानी कि जो निवेश फलन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा निवेश फलन के प्रकार। यानी कि निवेश फलन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोगों ने 2 हेडिंग लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम निवेश फलन के प्रकार लिखेंगे कि निवेश फलन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों हम इसका पहला प्रकार लिखेंगे। निवेश फलन कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा कि निवेश फलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों प्रेरित निवेश, पहला होता है दोस्तों प्रेरित निवेश, और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा प्रकार भी लिखेंगे। दूसरा होता है स्वचालित निवेश का मतलब होता है दोस्तों जो अपने आप स्वचालित होता है, नहीं जो अपने आप निवेश होता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं स्वचालित निवेश। और प्रेरित निवेश यानी कि जो आप लगाते हैं, जो आप निवेश करते हैं, प्रेरित करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित निवेश। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने निवेश फलन के 2 प्रकार लिख लिए। पहला हो गया हमारा प्रेरित निवेश और दूसरा हो गया हमारा स्वचालित निवेश। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके हम लोग इसका तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निवेश फलन क्या है, निवेश फलन के विभिन्न निर्धारक तत्वों के बारे में बताइए। तो तीसरा हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे निवेश फलन के निर्धारक तत्व। यानी कि जो निवेश फलन है, निवेश फलन के कितने निर्धारक तत्व हैं उन तत्वों के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा निवेश फलन के निर्धारक तत्व। यानी कि निवेश फलन के कितने निर्धारक तत्व हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों निवेश फलन के कितने निर्धारक तत्व होते हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके निवेश फलन के जो निर्धारक तत्व होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला होता है दोस्तों आपका पूंजी की सीमांत कुशलता। यानी कि पहला होता है कि अगर आप पूंजी लगाते हैं तो जैसे उस पूंजी की जो सीमांत कुशलता होती है, नहीं अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपके पास स्किल है, तो दोस्तों आप अपनी पूंजी को जो है कि उसको सीमांत करके आप कुशलता से अपनी, यानी कि आप अपनी कुशलता से पूंजी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे पूंजी की सीमांत कुशलता।
पूंजी की सीमांत कुशलता, यानी कि अगर आपके पास दिमाग है, माइंड है, तो आप अपने जो है कि पैसे को निवेश करके आप उसको अपनी कुशलता से बढ़ा सकते हैं, पूंजी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों निवेश फलन के निर्धारित तत्व में हमारा पहला हो गया पूंजी की सीमांत कुशलता। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा हम लोग निर्धारित तत्व लिखेंगे इसका, ब्याज की दर, यानी कि ब्याज की दर हो गया आपका। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने दो हेडिंग लिख लिया, पहला हो गया हमारा पूंजी की सीमांत कुशलता और दूसरा हो गया हमारा ब्याज दर। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने निवेश की परिभाषा लिख लिया, निवेश फलन के प्रकार लिख लिया और निवेश फलन का निर्धारक तत्व हो गया। यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो जो भी पूछा गया था उन सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर लिख डाला। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का जो पहला हेडिंग होगा या तो परिचय, परिभाषा, प्रस्तावना या भूमिका लिखेंगे, केवल दो सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसे आपका इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, इन दो सब्जेक्ट को छोड़ करके आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपका परिचय, परिभाषा, प्रस्तावना या भूमिका, उन चारों में से कोई एक रहेगा। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे। और बीच में आप क्या लिखेंगे, तो बीच में आप वही लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या किया हम लोगों ने, निवेश फलन से जो पूछा गया था क्वेश्चन उसके हम लोग हेडिंग लिख लिए। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझने की कोशिश करना है। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पॉइंट देखना है, कितना पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।